अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मुझसे दोबारा ये सवाल करने का। डायबिटिक जो मर्ज़ है वो हमें पता ही है, वो ग्लूकोज की बेसिकली एब्जॉर्प्शन का इशू होता है। तो तमाम वो खाना है जिसमें या तमाम वो ग़िज़ा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी उसमें अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा है, दैट शुड बी टेकन लेस, या उसको पोर्शन कंट्रोल में रहना चाहिए। मेनली हम इसको ब्रॉड अगर डिवाइड करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का कंट्रोल्ड पोर्शन होना चाहिए। एंड सेकेंडली सोर्स ऑफ द फूड मैटर्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट में वीट भी है, बार्ले भी है, यानी जौ भी है, गंदम भी है। जौ इज़ स्लाइटली हैविंग अ बेटर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हम जौ का दलिया या जौ का आटा, फॉर दैट रीज़न मकई का आटा ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वीट। वीट में अब कौन सा आ गया कि जो प्रोसेस्ड वीट है उसको हमने कम लेना है। उसी जगह अगर हमारे पास होल ग्रेन यानी होल ग्रेन वीट का जो आटा होता है, जिसको हम चक्की का आटा कहते हैं आम ज़बान में अपने, उसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से आ जाता है कि मीट में अब जो रेड मीट है उसके पोर्शन कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल करना चाहिए। वाइट मीट इज़ स्लाइटली बेटर। रेड मीट में हमारे पास बीफ एंड मटन आ जाता है। अब इन दोनों में अगर डिवाइड किया जाए तो एज़ पर माय ओन प्रैक्टिस मैं मटन मना करती हूँ, मटन कंटिन्यू रखती हूँ, बीफ मना करती हूँ। एंड सिमिलरली आ जाता है वाइट में, तो मैं फार्मी चिकन की बजाय देसी चिकन की सजेशन देती हूँ। फ़िश कैन बी टेकन इन मॉडरेट क्वान्टिटीज़। ये तो डायबिटिक्स के लिए है। इसके अलावा जैसे फ्रूट इनटेक होता है, दे हैव अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि हम खाने में हम फल कौन से खाएं। फल के केस में आई वुड सजेस्ट कि कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन उसका एक दाना खाएं। ये नहीं कि खाते हुए भूल जाए, क्योंकि वो हाई इन कैलोरीज और शुगर में होगा और वो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हिंडर हो सकता है। इसके अलावा आ जाता है द बेस्ट पोर्शन, सेकेंडली आ जाता है पोर्शन कंट्रोल, यानी कि दे हैव टू टेक 3 मेजर मील्स एंड 2 स्मॉलर मील्स according to the drug they are using, according to the amount of the medicine they are taking. ये तो हमारे आ जाते हैं those who are suffering from diabetes। लेकिन अगेन अपनी दवाई को मिस ना करें, और इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक डिजीज़ अलॉन्ग विद, जिसको हम कोमॉर्बिड्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के साथ अगर उनको कार्डियक इशू है या नेफ्रोलॉजी का यानी गुर्दे का कोई इशू है, तो उसके मुताबिक वो थोड़े से डाइट को मॉडिफाई करवा लें एज़ पर देयर ओन नीड्स। इसी तरह से कि कोई गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है या जिसको गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, वो भी अपने डाइट को इसके मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। ये आ जाता है एक क्विक से ओवरव्यू अबाउट द पेशेंट पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अब हम आ जाते हैं कि जो नॉन डायबिटिक हैं और अपने आप का वेट मैनेज करना चाहते हैं, तो उसमें आज के डिफरेंट डाइट्स एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बट वॉट एवर सूट्स टू यू, उसके मुताबिक हम जो लाइफ स्टाइल के मुताबिक हो सकता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। वेट के लिए कैलोरीज काउंट बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट मेजरमेंट्स इंटरनेशनली यूज़ हो रहे हैं, बट स्टिल विच आई फाइंड्स पर्सनली वेरी इफेक्टिव, दैट इज़ कैलोरी काउंट। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और आपकी कितनी कैलोरी एक्सपेंड कर रहे हैं। इफ़ दैट इज़ मैनेज्ड, यानी जितना आपने खाया उतना ही आपने इस्तेमाल किया, तो इट कीप्स योर बॉडी वेट मैनेज्ड। अब दोज हु वांट्स टू रिड्यूस देयर वेट, तो उनको अपनी नीड कैलोरी के सोर्स को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उनको वीकनेस या फटीग फील ना आए, लेकिन उनका वेट रिड्यूस हो सके। ओके, ऐसी एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि हम बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बॉडी में कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज को इम्प्रूव कर रहे हैं। आमतौर पे हमारे कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एक्सरसाइज वो लोग करें जिनका वज़न बढ़ा हुआ है। ये उनको भी करना चाहिए जिनका वज़न ऑप्टिमम है, अपने हाइट एंड वेट के हिसाब से ठीक है, एज एंड जेंडर के हिसाब से ठीक है, और उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो स्लाइटली लीन है। वन थिंग। दूसरा, अगर हम स्पेसिफिकली डायबिटिक्स की बात करते हैं, तो जितने उनकी मसल एक्टिव रहेंगे, यानी वो वॉक करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में वॉट एवर इंटरेस्ट दे है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, तो उससे उनकी जो शुगर रेजिस्टेंस वाली, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला फैक्टर है, वो कंट्रोल हो जाता है। एंड इट हेल्प्स देम इन हैविंग अ बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल ओवर देम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली ब्रिस्क वॉक
यानी कि सिर्फ टांगों से नहीं चलना, विथ आर्म्स मूवमेंट के साथ, विच वी एडवाइज एंड इट यूजुअली हेल्प्स आवर पेशेंट अ लॉट। सेकेंड आ जाता है एक नॉर्मल, तो जिसने भी अपने आप को हेल्दी रखना है, वॉन्ट्स टू कीप अवे फ्रॉम डायबिटीज़ और एनी अदर डिजीज़, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो अगर बीमारी आनी है तो आएगी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बेहतर होगा। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट थ्राइस अ वीक, 3 to 5 times a week, कोई भी एक्टिविटी वन मस्ट इनकॉर्पोरेट इन देयर डेली रूटीन एज पर माई एडवाइस।